और अब बात करते हैं फिल्म द केरला स्टोरी की। इस फिल्म पर जितना विवाद हो रहा है, इसकी कमाई भी उतनी ही ज्यादा हो रही है। ममता बनर्जी ने फिल्म पर बैन लगाया तो देश के दूसरे राज्यों में फिल्म को देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। आखिर सेंसर बोर्ड से पास और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल पा चुकी फिल्म द केरला स्टोरी का विपक्षी नेता विरोध क्यों कर रहे हैं? वो इस फिल्म को बैन क्यों कराना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि नेताओं को इस फिल्म से दिक्कत है या वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो कि इस फिल्म के खिलाफ हैं। आखिर आईएसआईएस और आईएसआईएस के आतंकियों पर बनी इस फिल्म से किसे परेशानी हो सकती है? इसे समझने के लिए, इन सवालों के जवाब के लिए एक रिपोर्ट देखते हैं। तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? केरला स्टोरी पहला दिन 8 करोड। हा जो कोण प्रोड्युसर आहे ज्यांनी हे काल्पनिक चित्र उभं केलं त्याला तर भरचौकात फाशी द्यायला पाहिजे। केरला स्टोरी दूसरा दिन 11 करोड़। इस टाइप की फिल्म जो है समाज में एक नफरत ये पैदा करती है। केरला स्टोरी तीसरा दिन 16 करोड़। जनता खुद ही वर्डिक्ट दे रही है, जनता जा नहीं रही है फिल्म देखने के लिए। केरला स्टोरी चौथा दिन 10 करोड़। 4 दिन में करीब 45 करोड़ की कमाई। चौथे दिन का बिजनेस पहले दिन से भी ज्यादा। फिर भी वृंदा करात कह रही हैं कि जनता फिल्म देखने नहीं जा रही है। जनता खुद ही वर्डिक्ट दे रही है, जनता जा नहीं रही है फिल्म देखने के लिए। अगर अब भी किसी को केरला स्टोरी की कामयाबी नहीं दिख रही है तो उसे इस भीड़ को देख लेना चाहिए। फिल्म देखने के लिए उमड़ रही महिलाओं की भीड़ देख लेनी चाहिए। अगर अब भी किसी को जनता के साथ केरला स्टोरी के इमोशनल कनेक्ट पर शक है तो उसे सिनेमा हॉल में लग रहे भारत माता की जय के नारे सुन लेने चाहिए। हकीकत तो यह है कि केरला स्टोरी ने देश की जनता को ही नहीं बल्कि नेताओं को भी बांट दिया है। एक तरफ वो नेता है जो जनता का मूड समझ रहे हैं और दूसरी तरफ वो नेता है जिन्हें आम लोगों की पसंद नहीं बल्कि अपने वोट बैंक की पसंद दिख रही है। एक तरफ है बीजेपी के नेता जिनकी अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। मोदी, नड्डा, योगी, शिवराज जैसे नेता खुलकर द केरला स्टोरी के सपोर्ट में आ गए। ये नेता आम जनता से इस फिल्म को देखने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ है ममता, ओवैसी, स्टालिन, पी विजयन, एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। कुछ ने तो बैन कर भी दिया है। लव जिहाद की बात करने वाली, धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाने वाली, भारत की लड़कियों के आईएसआईएस के चंगुल में फंसने की बात करने वाली द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर कई नेताओं के पेट में दर्द तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन फिल्म को लेकर उनका एजेंडा बाहर आया प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद। आतंकी साजिश का खुलासा केरला स्टोरी फिल्म में किया गया है। मोदी ने कहा कि फिल्म द केरला स्टोरी आतंकवाद पर बनी है, आतंकी साजिश पर बनी है। आतंक पर एक्शन से कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारत हमेशा से आतंकवाद से पीड़ित रहा है, इसलिए मोदी ने द केरला स्टोरी का सपोर्ट कर एंटी टेररिज्म पर प्रो इंडिया लाइन ली। लेकिन मोदी के दुश्मनों ने द केरला स्टोरी को एजेंडा और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बताना शुरू कर दिया। जो फिल्म आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का विरोध करती है, भारत के कुछ नेताओं ने उसी फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने तो इस फिल्म पर बैन ही लगा दिया। ममता ने इस फिल्म को समाज में नफरत फैलाने वाली बताया। द केरला स्टोरी से ममता इतनी नाराज थी कि उन्होंने इस पर इमीडिएट इफेक्ट से बैन लगा दिया, यानी जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी दिन फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई। Hello friends, I'm in Lake Mall, Cinepolis right now. I've just come to see the movie The Kerala Story at 10:55 p.m. show. Just after 15 minutes, the police has come here and they've asked to shut down the movie. And the hall authorities are saying that they will refund the movie tickets. You know, it's a house full. Everyone is sitting over here. Total full house packed. And now they are stopping the movie. The ban is from tomorrow. And these people are just showing the muscle power today. हालत ये हो गई कि कई मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल में फिल्म देखने आई पब्लिक और पुलिस के बीच बहस हो गई। कोलकाता में केरला स्टोरी के सारे शो हाउसफुल जा रहे थे।
सारे थिएटर आम लोगों से भरे थे, लेकिन पुलिस ने जब फिल्म रुकवाई तो लोगों का गुस्सा भी दिखाई दिया। द केरला स्टोरी पर बैन लगाने वाली ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने फिल्म पद्मावती के वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच, सुपर इमरजेंसी जैसी बड़ी बड़ी बातें कही थी, फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ आने को कहा था। लेकिन आज ममता खुद केरला स्टोरी को बैन कर रही हैं और ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि ममता बनर्जी ये सब किसको खुश करने के लिए कर रही हैं। खास बात यह है कि केरला स्टोरी को बैन करने में ममता बनर्जी के फैसले की तारीफ बांग्लादेश का न्यूज चैनल कर रहा है। बांग्लादेश की न्यूज चैनल बांग्लादेश न्यूज 24 के ट्विटर हैंडल को, जिसमें लिखा है लॉन्ग लिव ममता बनर्जी, बांग्लादेश का न्यूज चैनल ही नहीं, ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी वाम दलों के नेता भी इस मुद्दे पर उनके साथ हैं। सीपीएम की नेता वृंदा करात भी इसे केरला की नहीं बल्कि बीजेपी की स्टोरी बता रही हैं। केरल की जनता ये जानती है कि ये केरला स्टोरी ये बीजेपी की पॉलिटिकल स्टोरी है। बीजेपी की केरला में कोई भी वहाँ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनका कोई बेस नहीं बन रहा है। तो ये केरला स्टोरी नहीं है, एक्चुअली बीजेपी की स्टोरी है वहाँ। ये जितने दूर धरती और आसमान है उतने दूर ये सत्य से है और इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने 32,000 औरतों का ये संख्या दिया और जैसे उनको ये नोटिस दिया गया कि ये 32,000 का कहा है, तुरंत 3 कर लिया। ये बात सही है कि भारत से कितनी लड़कियां आईएसआईएस में शामिल हुई, इसे लेकर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये भी सही है कि फिल्म के निर्माताओं ने 32,000 की संख्या को कम करते 3 कर दिया, लेकिन फिर भी ये सवाल तो अपनी जगह कायम है कि भारत से धर्म परिवर्तन करवाकर लड़कियों को सीरिया ले जाया गया। हिंदू लड़कियों को धर्म बदलवाकर पहले उनसे निकाह किया गया, फिर उन्हें अफगानिस्तान और सीरिया ले जाकर आईएसआईएस में शामिल करवाया गया। ऐसी कई भुक्तभोगी लड़कियां या उनके माता पिता मीडिया में इसे लेकर बयान दे चुके हैं। और एक बड़ा सवाल यह है कि आईएसआईएस में शामिल करवाने के लिए अगर 32,000 नहीं बल्कि 3 लड़कियां ही ले जाई गई तो भी ये सही कैसे हो जाता है? अगर भारत की एक भी बेटी को गुमराह करवाकर आईएसआईएस का आतंकी बनाया गया तो ये गलत है। और अगर द केरला स्टोरी के माध्यम से इसकी कहानी दिखाई जा रही है तो फिर इसे प्रोपेगेंडा या एजेंडा वाली फिल्म क्यों कहा जा रहा है? लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाना सही है या फिर ऐसा होने से रोकने वाली फिल्म का विरोध करना सही है? अगर इस फिल्म को देखकर एक भी लड़की का ब्रेन वॉश होना रुकता है, वो आतंकी बनने से रुकती है, तो ये फिल्म की सफलता होगी। लेकिन द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा फिल्म बताने वाले 3 और 32,000 में ही अटक गए हैं। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने तो इसी आधार पर फिल्म को काल्पनिक बताते हुए प्रोड्यूसर को चौराहे पर फांसी से लटका देने की बात कह दी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि गुस्से में वो शब्द मुंह से निकल गए, लेकिन 3 और 32,000 पर वो अब तक अटके हुए हैं। मैं भाषण में जब कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को लाथाड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन को पैर के नीचे फुटबॉल किया जाता है क्या? कुछ शब्द प्रयोग ऐसे होते हैं गुस्से में जो निकलते हैं, उसका वो मतलब लेने में कोई अर्थ नहीं होता है। मैं आपको पूछता हूँ, कई बार लोग पॉलिटिक्स में बोलते हैं कि ये देश की सत्ता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या नक्सलिज्म है क्या? ये शब्द प्रयोग है। मैं भाषण में जब कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को लाथाड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन को पैर के नीचे फुटबॉल किया जाता है क्या? कुछ शब्द प्रयोग ऐसे होते हैं गुस्से में जो निकलते हैं, उसका वो मतलब लेने में कोई अर्थ नहीं होता है। मैं आपको पूछता हूँ, कई बार लोग पॉलिटिक्स में बोलते हैं कि ये देश की सत्ता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या नक्सलिज्म है क्या? ये शब्द प्रयोग है। सवाल भारत की बेटियों का है, इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। सवाल उन्हें ब्रेन वॉश से बचाने का है, खानदान से जुदा करो। सवाल उन्हें आतंकी बनने से बचाने का है, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। लेकिन इन सवालों पर बात करने के बजाय कुछ नेता फिल्म पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो सच देखना ही नहीं चाहते, वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि भारत से लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें सीरिया और अफगानिस्तान ले जाया गया, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। प्लीज कम बैक। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के 85 देशों से करीब 30 से 40 हजार लोग आईएसआईएस में शामिल होने गए।
इनमें से हजारों लड़कियां भी थी। कुछ लड़कियां खुद गईं, कुछ को बॉयफ्रेंड ले गए, तो कुछ लड़कियों को उनके हस्बैंड्स ने ISIS में शामिल करवाया। अगर उन देशों की बात करें जहां से सबसे ज्यादा लोग ISIS आतंकी बनने गए, तो इनमें पहले नंबर पर ट्यूनीशिया है, जहां से करीब 6000 लोग ISIS में शामिल होने गए। दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब, जहां से 2500 लोग ISIS के आतंकी बने। 2000 लोगों के साथ रशिया तीसरे नंबर पर है। इसी तरह टर्की और जॉर्डन से भी करीब 2000 लोग ISIS के आतंकी बनने सीरिया गए। अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो ब्रिटेन और जर्मनी से करीब 500 से 600 लोग ISIS में शामिल होने गए। बेल्जियम से 440, नीदरलैंड से 250, जबकि स्वीडन से करीब 180 लोग सीरिया गए। लेकिन खास बात यह है कि इन देशों ने इन आंकड़ों को कभी छिपाने की कोशिश नहीं की। स्वीडन में तो खिलाफत नाम से एक वेब सीरीज ही बनाई गई। इस वेब सीरीज का सब्जेक्ट भी वही है जो द केरला स्टोरी का है। खिलाफत भी 2 टीनेज लड़कियों की कहानी है जो एक स्कूल में पढ़ती हैं। एक लड़की की मदद से इन लड़कियों को जिहाद के लिए ग्रूम किया जाता है। बाद में ये सभी लड़कियां ISIS में शामिल होने सीरिया जाती हैं। खिलाफत स्वीडन में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज है। इसके अलावा कुछ और देशों में भी इसी तरह की फिल्में और वेब सीरीज बनी है, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से आम लोगों को ब्रेन वॉश कर ISIS आतंकी बनाया गया। यानी हर देश इस समस्या पर फिल्म बनाकर ये कोशिश कर रहा है कि उनके देश के लड़के लड़कियों को फिर कोई ब्रेन वॉश करके आतंकी ना बनाए। लेकिन भारत में ऐसी फिल्म बनी तो उसे झूठ कहा जा रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हो भी झूठी। भाई, और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज्यादा लोग गए। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूँ कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे में चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीजें। ओवैसी कह रहे हैं कि इंडिया से लोग ISIS ज्वाइन करने नहीं गए, लेकिन उनका ये दावा गलत है। द केरला स्टोरी फिल्म के बनने से पहले ही अखबारों में ये खबर छपती रही है कि भारत से भी कई लोग ISIS में शामिल होने सीरिया गए। कितने गए इसे लेकर संख्या अलग अलग है, लेकिन ये बात सही है, कई भारतीय भी ISIS में शामिल होकर आतंकी बने। इसमें कई महिलाएं भी थीं जो अब अफगानिस्तान में फंसी हैं और भारत सरकार उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं है। यानी समस्या तो है, लेकिन भारत के कुछ नेता इस प्रॉब्लम को अंडर द कारपेट ही रहने देना चाहते हैं, इस पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि समस्या पर चर्चा न होने से समस्या खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि फिल्म को बैन किया जा रहा है। द केरला स्टोरी के डायरेक्टर आरोप लगा रहे हैं कि फिल्म को बैन करने वाले नेताओं ने फिल्म देखी ही नहीं, बिना फिल्म देखे ही इसे बैन किया जा रहा है। दुख की बात यह है, अगर दीदी ने फिल्म देखती और मुझे बोलते कि भाई तूने खराब फिल्म बनाया, तो मैं मान लेता। दीदी ने तो फिल्म ही नहीं देखी। दीदी, मुझे याद है जब पद्मावत को लेके डिबेट हुई थी, फिल्म बैन हो गया था, दीदी एक लौती पॉलिटिशियन थी जो पद्मावत के सपोर्ट में आके बात की थी। जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लेके भी विरोध हुआ था, महुआ मोइत्र जी आके सबसे पहले भाषण दिए थे। मतलब ये जो दीदी और दीदी की जो पार्टी है, ये फ्री स्पीच की, ये ह्यूमन राइट्स की, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू की चैंपियन है। ये लोग, पता नहीं मेरे साथ उनकी क्या दुश्मनी हुई, मेरी फिल्म के साथ क्या दुश्मनी हुई, उनको लगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाउ पिछले 4 दिन से कोलकाता में हाउसफुल शो चल रहा है। एक हॉल के सामने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी ने कोई अब्यूजिव शब्द नहीं लिखा, उल्टे सब लोगों ने लिखा कि एक बंगाली डायरेक्टर का फिल्म आके हमारी दिल जीत लिया। ममता ने भले ही इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया हो, लेकिन बीजेपी इसे फुल सपोर्ट कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने पूरे परिवार के साथ जाकर फिल्म देखी।
स्मृति ईरानी ने भी दिल्ली में इस फिल्म को देखकर अपना समर्थन दिया। मध्य प्रदेश में यह फिल्म पहले ही टैक्स फ्री घोषित हो चुकी है। यूपी सरकार भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करेगी। योगी आदित्यनाथ खुद परसों यानी 12 मई को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।